दोस्तों, स्वागत है आपका केपी मिस्ट्री कास्ट में, जहां हर दिन हम सुनाते हैं आपको एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक हिला दे। आज की कहानी है शैतान का इश्क, मारिया डिसूजा की दास्तान। ये कहानी है जलगांव शहर की, जहां रानी डिसूजा अपने बच्चों के साथ एक हवेली में रहने आती है। लेकिन ये हवेली थी एक मौत का जाल। यहां रहता है एक अधूरा प्यासा शैतान जिसका नाम है संजय सुतार। वो शैतान जिसने अपनी जिंदगी हारकर इस घर में आत्महत्या की थी और अब हर औरत से चाहता है वही जो उसे कभी मिला ही नहीं। रानी, उसकी जवान बेटी मारिया और उनका मासूम बेटा रायन, क्या वे इस हवेली से जिंदा बच पाएंगे या फिर इस हवेली की दीवारों में कैद होकर रह जाएंगे हमेशा के लिए? जलगांव की सर्दियों में धुंध सांसों की तरह भारी थी। शहर के किनारे पुरानी कॉलोनी की वीरान गलियों में नंबर 17 सेंट एन स्ट्रीट पर वह घर खड़ा था जिसे सब मनहूस कोठी कहते थे। नवंबर की ढलती शाम एक नीली एसयूवी उस घर के सामने रुकी। ड्राइव पर थी रानी डिसूजा, 40 की उम्र में ठहरी हुई औरत, आंखों में थकान और माथे पर चिंता की लकीरें। उसके साथ थी बेटी मारिया, 19 साल की, जिज्ञासु निगाहों वाली, और 12 साल का बेटा रायन जो बहादुरी दिखाने की कोशिश करता रहा। फाटक चरमराया तो रायन सहम गया। मम्मी, ये घर अजीब है, रानी ने मुस्कुरा कर कहा। जल्दी सब ठीक लगेगा। उसने नहीं बताया कि यह घर उसे वैभव पंडित ने दिलवाया था, जलगांव का उभरता युवा नेता जिसके साथ उसका रिश्ता दोस्ती से चाहत और फिर लालच में बदल चुका था। घर खोलते ही भीतर से नमी और धूप धूप की अजीब गंध आई। ड्राइंग रूम की छत से टूटा झूमर लटक रहा था। फर्श पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने एड़ियां घसीटकर संदेश लिखना चाहा हो। पहली रात सब थके हुए सो गए, पर आधी रात को मारिया का दरवाजा चर्र से खुला। उसने किसी की धीमी पुकार सुनी, मारिया। खिड़की के पास दीवार पर पानी की लकीर थी, जिस पर उभरा मह और फिर मिट गया। सुबह वैभव आया, चमड़े की जैकेट और भरोसे से भरी मुस्कान के साथ। घर कैसा लग रहा है? उसने पूछा। रानी ने कहा, ठंडा है। वैभव ने टाल दिया। पुराने मालिक संजय सुतार ने, खैर, हालात ठीक नहीं थे। शाम को एक बूढ़ी औरत आई और धीरे से बोली, बिटिया, नल का काला पानी देख डर मत जाना, इसमें यहाँ के लोगों के आंसू घुले हैं। तीसरी रात रायन को बुखार हो गया। वह बड़बड़ाया, एक अंकल छत से देखते हैं, आंखें धुएं जैसी। कमरे की दीवार में काला धब्बा था, 2 गोल छेद जैसे, बीच में एक रेखा मानो चेहरा। वैभव ने वहीं ठहरने का निश्चय किया। उस रात मारिया को मेज पर एक काली डायरी मिली, संजय सुतार। पन्नों में संजय का दर्द था। पत्नी महक उसे नामर्द कहती थी, किसी और के साथ चली गई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे क्षमा कर देना। नीचे हॉल में अचानक ठंड बढ़ गई। बिजली गई और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, उसने मुझे नामर्द कहा था। दीवार पर परछाइयां बनी, एक औरत, एक मर्द, रस्सी और फांसी। वैभव ने कहा, बकवास है, पेंट करवा दूंगा। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, टिक टिक टिक। सीढ़ी पर लाल धब्बा उभरा और गायब हो गया। सुबह रायन बोला, उस अंकल ने कहा, तुम लोग चले जाओ, यहां औरतें रोती हैं। रानी ने खुद को मजबूत दिखाया।
पर अंदर डर गहराता गया। दोपहर में वैभव अकेला था। फोन पर बात करते हुए उसे लगा कोई सांस छोड़ रहा है। पीछे दरवाजा बंद हुआ। कुर्सी अपने आप कराही जैसे कोई बैठा हो। दीवार पर खरोंच उभरी मह और छत से रस्सी जैसी छाया लटक गई। वैभव भागना चाहता था, पर फर्श ने पांव पकड़ लिए। उसकी चीख भीतर ही दब गई। शाम को रानी लौटी तो हॉल खाली था। सिर्फ वैभव के जूते पड़े थे। अब घर का खेल खुल गया। कभी नल से काला पानी, कभी कंगन की खनक, कभी दीवार पर परछाई। बार बार वही आवाज, तुमने मुझे नामर्द कहा। एक रात मारिया के आईने पर लिखा आया, तुम मुझे सुन सकती हो? उसने धीरे कहा। कौन? जवाब, मैं संजय। मुझे अकेलापन है। मारिया की आंखों में दया आई, पर आईना अचानक दरकने लगा। अक्षर बिगड़कर बने, मुझे चाहो, मेरी कमी पूरी करो। कमरा काला हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। मारिया डरकर चिल्लाई, तभी रानी ने दरवाजा तोड़ा और उसे बचाया। अगले दिन पादरी डिसूजा आए। उन्होंने घर में नमक और पवित्र जल छिड़का। हवा में बदबू भर गई। ऊपर से धमाका हुआ। कमरे में काली घुमेरी उठी, दो आंखें, एक मुंह। मुझे धिक्कार मत दो। रानी ने हिम्मत की। संजय, महक ने तुम्हें ठुकराया, पर हर औरत महक नहीं होती। आवाज आई, मुक्ति चाहिए, पर अकेलापन नहीं। पादरी बोले, इसे शांति तभी मिलेगी जब कोई इसे क्षमा करे और सीमाएं तय करे। मारिया कांपती आवाज में बोली, मैं क्षमा करती हूं, पर मैं तुम्हारी शिकार नहीं हूं। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हवा रुकी। दीवारों पर संजय की यादें उभरी, महक, रोहन, फांसी। फिर चेहरा राख में बदल गया। घुमेरी बोली, एक पल। मारिया आगे बढ़ी, मैं तुम्हें देखती हूं, तुम्हें क्षमा करती हूं, अब मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे की हवा हल्की हो गई। मोमबत्ती स्थिर हो गई और आत्मा ने आह भरी, धन्यवाद। घर ने राहत की सांस ली। पादरी बोले, मुक्ति शुरू हुई है, पर घर सब याद रखेगा। दिन बीते। रायन पहली बार हंसा, अब कोई नहीं देख रहा। खिड़की से बाहर नीम शांत था। टेबल पर पुराना पन्ना मिला, मुझे क्षमा करना। अगली सुबह अखबार में खबर थी, कुएं में लाश मिली, चमड़े की जैकेट वाला आदमी। नाम नहीं लिखा था, पर रानी जानती थी वैभव, हवस और लालच की अपनी सजा होती है। अब नंबर 17 में रोशनी जलती है। रात में कभी कभी धीमे कदम सुनाई देते हैं, टिक टिक टिक, पर अब वे डरावने नहीं, बस एक याद है जो पहरेदार बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ये थी दास्तान सेंट एन स्ट्रीट की मनहूस हवेली की, जहां हवस और मौत का खेल चलता रहा और जहां एक मासूम लड़की मारिया ने अपने साहस और दया से एक प्यासे शैतान को आखिरकार मुक्ति दिलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे केपी मिस्ट्री कास्ट के अगले एपिसोड में एक और डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके घर की दीवारें भी आपकी कहानी सुन रही होती हैं।